नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस तरीके का हमला आज तक भारतीय इतिहास में देखा नहीं गया है। बिल्कुल अलग तरीके का और यूनिक तरीका था। और हुआ किसकी तरफ से है? पाकिस्तान की तरफ से। और भारत के जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी इस बात को लेकर माथा पीट रहे हैं कि इतना सिक्योरिटी जोन होता है एक वायुसैनिक अड्डा, इतने ज़्यादा रडार वहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद हमला इतनी आसानी से कैसे अंजाम दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमला कहाँ पर हुआ है, किस तरीके से अंजाम दिया गया है। और हाँ, मैं आपको वो भी पॉसिबिलिटी सारी बताऊंगा कि कैसे इतने हाई सिक्योरिटी जोन को ब्रीच किया जा सकता है। हर एक चीज़ पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैन्य अड्डा है। इस सैन्य अड्डे पर एक ड्रोन से हमला हुआ है और भारतीय इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि भारत पर और भारतीय वायुसेना पर किसी की तरफ से एक ड्रोन से हमला हुआ हो। आज से पहले इस तरीके के हमले नहीं देखे गए हैं। लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया है कि जिस तरीके के ड्रोन से हमला हुआ है ना, वो बहुत ही छोटे ड्रोन है, 4-5 किलो के होते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर के पास भी देखा होगा जो उनसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। इस तरीके का ड्रोन था। इन पर मुश्किल से आधे 1 किलो का एक्सप्लोजिव लगा दिया जाता है। ठीक वैसे ही इस हमले में किया गया है और 1-2 किलो का एक्सप्लोजिव था, उसे वायुसेना के अड्डे के ऊपर गिरा दिया है। घोर आश्चर्य की बात यह है कि एक भी रडार ना तो इस ड्रोन को पकड़ पाया, ना ही इसे देख पाया। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि कैसे इतने हाई सिक्योरिटी जोन को ब्रीच कर दिया एक बहुत ही छोटे से ड्रोन ने, जिसकी लंबाई मुश्किल से आधे फीट भी नहीं होती। तो फिर क्या रीज़न है कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन ब्रीच किया जा सकता है? तो इसको लेकर 2-3 पॉसिबिलिटी है। पहली तो ये कि जो ड्रोन के साइज़ हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि जो एयरफोर्स के अड्डे होते हैं ना, इनके चारों तरफ यहाँ पर बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं, जो जनरली छोटे जो टारगेट्स होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटा होता है, उन्हें अवॉइड कर देते हैं। या फिर इतने छोटे ड्रोन होने की वजह से वो रडार पर दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि ये जो बड़े डिफेंस सिस्टम होते हैं ये मिसाइल को, लड़ाकू विमान को, हेलीकॉप्टर को ट्रैक करने के लिए बने होते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भारतीय वायुसेना शायद इस तरह की चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने हाई सिक्योर्ड जोन पे कौन इतना छोटा ड्रोन हमला करेगा। हो सकता है कि इसी की वजह से उन्होंने इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास जो छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करने वाले छोटे रडार होते हैं उन्हें नहीं लगाया, और शायद यही गलती उन्हें भारी पड़ गई। इसके अलावा आगे की क्या पॉसिबिलिटी है, इसको लेकर जांच जारी है। जल्द ही इसको लेकर तथ्य बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल शुक्र की बात यह है कि किसी भी प्रकार का नुकसान भारतीय वायुसेना को नहीं हुआ है, क्योंकि 2 ही हमले हुए थे। एक तो एक बिल्डिंग के ऊपर हुआ था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इतना छोटा होल ही हुआ है। दूसरा एक खुले मैदान में गिरा, उसमें भी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जरा सोचिए कि हमारा कोई राफेल या मिराज लड़ाकू विमान उड़ने के लिए तैयार हो रहा होता या फिर रनवे पर खड़ा होता और उसके ऊपर ऐसा हमला होता, तो एक तो हमारे पायलट का नुकसान होता, दूसरा हमारा 100 मिलियन से भी ज़्यादा महंगा प्लेन तबाह हो सकता था। और पाकिस्तान को इसे तबाह करने में कितनी लागत आती? मुश्किल से 60 से लेकर 70 हज़ार रुपये। जी हाँ, और ये नई चीज़ है, इसलिए लग रहा है ऐसा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस तरह के हमले बढ़ा सकता है, क्योंकि एक तो चीप है और बहुत ही सस्ता है, और पाकिस्तान को इसमें बहाना बनाना भी आसान है कि जी आतंकियों ने हमला किया होगा, हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करेंगे छोटे ड्रोन को। लेकिन क्या इन्हें रोकने के लिए कोई उपाय है? तो देखिए, इसका 2 ही इलाज है, या तो अमेरिका या फिर इजराइल, क्योंकि इन दोनों देशों के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है छोटे से छोटे ड्रोन को मार गिराना, क्योंकि इजराइल तो लगातार रोज ही झेलता है इस तरह के ड्रोन हमले। अमेरिका भी दुनिया भर में, खासकर कि मिडिल ईस्ट में जो इराक में उसके सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर इस तरह के हमले झेलता है। तो उन्होंने बना रखे हैं लेज़र बेस एयर डिफेंस सिस्टम, जो छोटे से छोटे ड्रोन को अपने लेज़र के दम पर बड़ी आसानी से नाकामयाब बना देते हैं। वैसे में तरीका यही है कि अभी के लिए भारत यहाँ पर इजराइल या अमेरिका से ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद ले और साथ ही साथ अपने एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम करना शुरू कर दे तेजी से, जो लेजर बेस हो, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होते हैं। अगर हमारे ऊपर 1-2 नहीं 100-200 की ड्रोन स्ट्राइक भी हो जाए तो उन 100-200 ड्रोन को भी लेजर बहुत ही तेजी से मारकर गिरा देता है, और बहुत ही सस्ता भी है। वरना सोचिए, आप एक ड्रोन को एक मिसाइल से मारने लग जाओगे तो उस 70 हज़ार के ड्रोन को आप अपनी 1-1.5 मिलियन यानी 7-8 करोड़ की मिसाइल से मारेंगे, तो सोचिए कितना महंगा ये पड़ेगा। लेजर बहुत ही सस्ता और चीप इलाज है इन ड्रोन सिस्टम के लिए और हमारे जो वायुसेना के एसेट हैं उनके बचाव के लिए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।